नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम सुरेंद्र दास है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला सीतापुर, तहसील लेहरपुर। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना जो हिंदू धर्म में प्रचलित है वही सब करते थे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक बार ऐसा हुआ कि हम मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल में एक इंटरव्यू देखा, उससे प्रभावित होकर गुरु जी का सत्संग सुने। 1-1.5 साल संघर्ष किया, देखते रहे। और उसके बाद में फिर कोरोना काल आया, इसमें ज़्यादा वो हुआ। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा 30 मार्च 2020 में ली थी। जी जी जी। फिर उसके बाद कोरोना काल आया, उसमें इतनी मौतें हुई। मौतों को देख के हर आदमी भयभीत था। जी, जी। हम भी भयभीत हुए। ऑनलाइन नाम उपदेश ले लिया, उसके बाद भक्ति करते रहे। हमारे जीवन में एक विचित्र कहानी तब हुई जब हमारी भगतमती जो थी जी। वो अचानक बीमार हुई। अभी लगभग 1 साल पहले बीमार हुई। हम यहाँ पे आए थे समागम में, और यहाँ आने के बाद में हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद में दूसरे दिन वो अचानक बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में लगभग आधा घंटा बेहोश रही। हम क्लिनिक पे थे, घर से फ़ोन गया तो हाथ पांव ठंडे हो गए थे उनके। तो हमने परमात्मा जी को अरदास लगाया। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को हम लोग परमात्मा कह के पुकारते हैं। जी, जी। और उनके पास अरदास लगाया है, परमात्मा हम आपकी शरण में हैं, आपके स्थान से कल ही आए हैं। अगर जो कोई बात हो गई, घटना दुर्घटना, तो सभी लोग हंसेंगे, आप हमारी रक्षा करें। इतना कह के हम मरीज देखने लगे निडर होके। फिर फ़ोन किया घर पे तो मालूम हुआ कि हाँ ठीक है। तो हमने पूछा क्या हुआ, फिर हम घर जाके खैरियत पूछी। पत्नी होने के नाते हमारा जाना भी फर्ज था। तो हमने पूछा है घर जाके कि क्या हुआ, तो कहा कि हम बेहोश हो गए थे, हमको 4 लोग आके पकड़ के ले गए ऊपर, और फिर गुरुजी आए, छुड़ा के हमको छोड़ गए। तो हम कहा ठीक है, तो परमात्मा है ही है, सबकी रक्षा करते हैं। फिर इसी तरह 2-4 दिन और बीते। 1 हफ्ते के बाद लगभग वो समय था, लगभग 10-10 बजे सुबह का था। फिर बेहोश हो गए, 1-1.5 घंटा बेहोश रहीं। उसके बाद में फिर होश नहीं आया। फिर परमात्मा जी को अरदास लगाया। अरदास लगाने के बाद फिर हमने फ़ोन किया घर पे। हम क्लिनिक में थे, पेशेंट देख रहे थे। फिर फ़ोन किया तो कहा अभी होश नहीं आया है, हाथ पाँव ठंडे हो गए। हमारी बिटिया है, उसने फ़ोन किया पापा आ जाओ। तो हम कहा ठीक बेटा अभी आ रहे, परेशान मत हो, रोना मत। उसके बाद में हमने फिर परमात्मा जी को अरदास लगाया। अरदास लगाने के बाद में फिर हमने एक पेशेंट था उसको देखा। फिर हम फ़ोन किया, हम कहा बेटा क्या हुआ? कहने मम्मी हाँ होश में आ गई, लेकिन रो बहुत रही है, चुप नहीं रही है। फिर हमने घर गए, थोड़ा सा परमात्मा जी का एक अमृत जल होता है, हम लोगों को मिलता है, हमने उसको दिया। और उसको देने के बाद में प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद में वो चुप हुई। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो कहा हमको इस बार 6 लोगों ने पकड़ के ले गए हैं और अंदर बंद कर दिया। क्या पिछली बार तो तुम्हारे गुरुजी आके छुड़ा ले गए थे, और इस बार कौन छुड़ाएगा देखते हैं। फिर गुरुजी आए, और वो दरवाज़ा जो बंद था उसके अंदर हम थे। तमाम लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तो हम आए और दरवाज़ा को धक्का दिया, हमको अंदर हाथ पकड़ के बाहर लेके आ गए और कहा जाओ बेटा, अब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। और ये लोग जो हैं हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्या परमात्मा गलती हो गई, आज के बाद हम नहीं जाएंगे। फिर चले आई, और फिर हमने पूछा क्या कहा है, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा जी ने कहा है कि बेटा नाम उपदेश ले लो। फिर उन्होंने नाम उपदेश नहीं लिया। फिर कहा कि आज ले लेंगे, कल ले लेंगे। लेकिन उस दिन के बाद से एक घटना और विचित्र हुई कि उनको जो थी नींद आना बंद हो गया। नींद आना जब बंद हो गया तो हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं कि जो एक आदमी जो 15 दिन रात दिन सोए ना तो पागल की स्थिति में हो जाता है। तो हमने सोचा कि अब हम अपने से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो लखीमपुर में एक डॉक्टर दिनेश दुआ है, उनके पास गए। फिर डॉक्टर बीबी सिंह के पास गए, उनके पास गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमने फिर मेडिसिन ले ली। और उसके बाद हमने कहा कि गुरुजी ने कुछ कहा था, कहा था कि नाम उपदेश ले लो। तो हम कहा नाम उपदेश ले लो, फिर क्यों देरी करती हो। फिर उन्होंने नाम उपदेश ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद घर आ गए। फिर हम क्लिनिक चले गए। क्लिनिक जब रात में घर वापस आए तो हमने पूछा दवाई खाई, कहने हाँ खाया। तो हम कहा दवाई क्यों खा ली, अब हमारे पिताजी यही है, भगवान भी यही है, गुरु जी भी यही है, इनके आगे कहो ना दवाई ऐसे नहीं खानी है। तो भगत जी सच मानिए
कि वो दवाई आज भी रखी है 1700 रुपए की, पूरी तरीके से सही है और सब कुछ सही है। नाम उद्देश्य ले लिया, भक्ति कर रही हैं, आज इस समागम में आई हुई है, कहीं टहल रही होंगी परमात्मा के चरणों में, और सब ठीक है। और भगत जी एक और अनुभव हमारा छोटा सा है, अभी 2 महीने का है, कि हमारी माता जी को हार्ट अटैक हुआ। जब हार्ट अटैक होता है, जब आदमी के प्राण जाने होते हैं, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले उसके पैर ऐंठते हैं, सीने में दर्द होती है, कंधों में दर्द होती है, पैर ऐंठते हैं, पैर ऐंठने के बाद में ये कसके होती, कसके चीखता है, और तो कहता है कि फटे जा रहे हैं, तो कोई दबाता है, कुछ करता है, उसके बाद उसके प्राण निकल जाते हैं कसके सीने में दर्द होने के बाद में। जब ये हुआ तो एक भगत जी का फोन आया कि हमारे पास में कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो हम कहा माता जी की तबीयत नहीं ठीक है, उनको लारी ले जाएंगे, कल अगर जिंदा रही तो। कहा जिंदा रही, तो हम कहा अटैक पड़ा हुआ है, शायद बचे, इससे पहले इलाज चल भी रहा था। तो उन्होंने कहा कि भगत जी एक काम करिए कि तो उनको उपदेश दिला दीजिए। तो हमको कहा पहले कहा है कई बार, लेकिन लिया नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि भगत जी एक हमारी बात मान लीजिए, करवा दीजिए उपदेश, अगर जो खत्म भी हो गई तो एक मनुष्य जन्म मिल जाएगा। तो हमने सोचा हाँ यार ठीक तो है, एक पुण्य का काम ये भी हो जाएगा, माता जी को एक मनुष्य जन्म भी मिल जाएगा। तो हमने माता जी से पूछा माता जी नाम उपदेश लेंगी? तो उन्होंने कहा कि नाम उपदेश लेने के लिए बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन हाँ भर दी कि हाँ नाम उपदेश ले लेंगे। तो हमने तुरंत तत्काल में 9:30 पौने 10 बज रहा था रात के, तो हमने नामदान सेंटर पे बात की ऑनलाइन नाम उपदेश कराने के लिए। तो वहाँ पे भगत जी ने फिर आगे बात की, फिर उन्होंने कहा कि अस्पताल में बात अगर जो होते तो नाम उपदेश हो जाता। तो हम कहा भगत जी अगर जो हम डॉक्टर ना होते तो ये अस्पताल में ही होती, ये घर हमारा है, अस्पताल ही समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही। फिर उनका नाम उपदेश कहा इनको किसी तरीके से जहाँ पे आपने दरबार साहब बनाया है, मंदिर बनाया है, पूजा स्थल बनाया है, वहाँ पे ले जाइए, बैठा दीजिए, लिटा दीजिए, इनका नाम उपदेश करा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। फिर उनको हम पकड़ के ले गए, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे चिल्लाती हुई गई, बैठ के नाम उपदेश कराया। इतना बड़ा चमत्कार हुआ भगत जी, माता जी अभी जिंदा है हमारे पास बैठी है कि जैसे ही नाम उपदेश हुआ सारी दर्द खत्म हो गई, हार्ट अटैक बंद हो गया। और उसके बाद उपदेश हुआ, उपदेश होने के बाद में हमने रात को 10 बजे थे लगभग, तो हमने सोचा रात तो है ही, आज ही से शुरुआत करो। तो वो संध्या आरती लगा दी, 36-37 मिनट की संध्या आरती बैठ के सुनी, और फिर दर्द कम हो गया। हम कहा माता जी ये अम्मा सही बताइए क्या कि दर्द दवाई खाने से बंद हुआ कि इससे बंद हुआ है, सही बताना। नहीं भैया वो दवाई वाई नहीं काम कर रही थी, जब से हम नाम उपदेश लिया है तब से बंद हुआ। तो 15 बार कम से कम हमने मंत्र उनको गुरु जी के बताए हुए उनको रटाया और वो मंत्र किए, और फिर 36 मिनट रमेली आरती सुनी। आरती सुनने के बाद में खाना खाया, हंसती रही। आज बढ़िया ठीक है, सभी लोगों के साथ में है, बहुत खुश है, सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। सर जैसे आपको लाभ मिला, आपके परिवार में फैमिली को लाभ मिला आपकी को, ऐसे ही अन्य लोग भी आज संसार में बहुत दुखी है, परेशान है जी, किसी ना किसी पीड़ा से वो जरूर ग्रस्त है जी जी जी। तो सर वो भी लोग इस प्रकार के लाभ किस प्रकार ले सकते हैं बताइए जी। हमारे भगत लोग लगभग शायद कोई ऐसा गांव है जहाँ गए ना हो, पुस्तक सेवा कर रहे हैं। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान तक, कोई भी पुस्तक अगर जो मिल जाए, अगर जो ना मिलती हो तो फेसबुक पे इतने ऐड आते हैं, उस पर कमेंट करके मंगवा सकते हैं, फ्री पुस्तक मिलती है, परमात्मा जी ने दया कर रखी है। इसके अलावा जितने टीवी पे सत्संग आता है उस पर पट्टी आती है, उस पर नंबर होते हैं, उस पर कॉल करके नामदान उपदेश नामदान ले ले, नामदान सेंटर का पता ले ले, वहाँ से नामदान ले ले, उसके बाद भक्ति करें, सारे लाभ मिलेंगे और उनका भी हमारी तरीके से उनको भी लाभ होगा। धन्यवाद सर। सच्चा है।